मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत पड़ती है तेवड़ा, यानी ब्लॉक पड़ता है मोरना और मोरने की ग्राम पंचायत पड़ती है तेवड़ा। तेवड़े को लेकर आजकल इस टाइम मुजफ्फरनगर में काफ़ी चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि लगातार जो ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किस तरीके से उन्होंने शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी एक जांच का जो विषय है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है और क्या क्या उनके मुख्य बिंदु रहे हैं इस जांच को लेकर। मैं इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है शिकायतकर्ता अरशद जी मौजूद है, मैं उनसे ही जानूंगा आखिरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस तेवड़े में हुआ है और किन किन चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की है। अरशद जी, आपका स्वागत है भारत 24 में। जी हाँ। किस तरह की आपने शिकायत दर्ज कराई है जिलाधिकारी महोदय से और क्या क्या आपके मुख्य बिंदु रहे हैं और किस तरह का भ्रष्टाचार जो है आपकी ग्राम पंचायत तेवड़ा में हुआ है? हमारा जो आरोप है वो लेकर लाइट से। पहली बार तो लाइट जो मान लिया रकम तो कुछ और है, मान लिया मसलन 1300 रुपये की लाइट है और लागे लगा दी 300 रुपये वाली, और फिर उसकी रिपेयरिंग भी कर दी, जबकि ये गारंटी पे आती है जब इतनी महंगी लाइट आती है, मगर उसकी रिपेयरिंग भी साथ साथ लिख दी उन्होंने। फिर दूसरे फ्रिज है, फ्रिज हमारे गांव में 26 है और 26 में मौजूद जो है 17 फ्रिज है, जिसमें से 2 फ्रिज तो लोगों के घर में भी रखे, उन लोगों के घरों में भी रखे हुए हैं। और तीसरे हमारे गांव में एक काश्तकार काश्तकारी कर रहा और उन्होंने उस काश्तकार का खेत दिखा के तालाब 3 बार उस पर पैसे निकाल चुके, जबकि वे कहते हैं कि हमें धोखा लगा, मगर धोखा नहीं बल्कि जानिश्ता वे पैसे निकाल ले गए। और काश्तकार है सुरेंद्र जो हरिजनों में है, वो आज भी खेती कर रहा है और फसल उसमें मौजूद खड़ी। और जी बहुत कार्य है। और अभी पीछे जांच आई थी 20 तारीख में, हमने एक रास्ता उसने दिखाया था कि कांटे से कमेड़े की ओर, और वहाँ जब हम लेके गए तो वहाँ खुड़ंजा मौजूद था, खुड़ंजा लगा हुआ उस रास्ते पे, मगर सेक्रेटरी साहब ने और प्रधान ने उसमें हमें मिट्टी की डली हुई दिखा रखी कागजों में। जब हम वहाँ लेके गए तो सेक्रेटरी ने कहा कि कांटा दूसरा है। हम जो टिकोले का कांटा लगा हुआ साबिर के खेत से उस पर वो लेके गया हमें। जब हम वहाँ गए तो वो चक्रोड जो जाती है वो परवशी के खेत में जाती है, एंड जो होता है वो परवशी के खेत में होता है, बल्कि कमेड़े के खेत में नंबर में नहीं, बल्कि तेवड़े का ही रकबा हो उसमें वो क्या नाम वो होता है। और उसी सारे काम को लेकर के बहुत चक्रोड ऐसी है जो कि ककरौली के रकबे में आती है, मगर इन लोगों ने तेवड़े के रकबे में दिखा रखी, और कुछ तिस्सा के रकबे में आती है, तिस्सा के रकबे की तेवड़े में दिखा रखी। ऐसे ही ऐसे लेकर बहुत कार्य ऐसे है जिनकी सफाई और क्या नाम जी रास्तों की सफाई नहीं हो पा रही, रास्ते में खुड़ंजे नहीं लग पा रहे। एक मेहरबान का रास्ता वहाँ खुड़ंजा दिखा रखा, मगर वहाँ एक भी ईंट नहीं लग पाई। अच्छा, मैं आपसे मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जो ग्राम सचिव से बात की थी, उन्होंने किस तरीके से आपको इस जांच को आगे बाधित किया है, या उस जांच को लेकर उन्होंने कितना वाकई विश्वास दिखाया है, या जो आपके जांच के अधिकारी आए थे उनसे आपने किन किन बिंदुओं पर बात रखी है और क्या वाकई लगा उसमें ग्राम पंचायत में कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है? सेक्रेटरी से जब हमने बात की तो सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने अपना काम पूरा करा रखा। अभी की बात हो जब हम उस पे खुड़ंजे पे लेके गए तो उन्होंने कहा कि कमेड़े की ओर ये रास्ता नहीं बल्कि दूसरा रास्ता। हमने कहा चलो भाई आप लेके चलो जौन सा रास्ता आप जानते हो। तो जब वो उस कांटे पे लेके गए सचिव साहब, हमने कहा कि भाई ये तो हमारे खेत में जा रहा, परवशी के खेत में जा रहा, जो कि 974 नंबर हूँ चक नंबर, उस चक में जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे कागजों में तो यही नंबर जा रहा, यही चक रोड जा रही कमेड़े में, जबकि वो हमारे ही रकबे में ख़त्म हो रही तेवड़े की। तो सचिव साहब तो और उल्टा तो बोल रहे हैं, शुद्ध तो बोलते नहीं। पहले जब हमने जांच कराई तो सचिव साहब बजाय हमारी जांच मानने के या वो करने के, हम पे दबाव इतना लाए, जो हमारी घर की निजी ज़मीन थी उस पर ही खुड़ंजा लगवाने को तुले, और हमें कम से कम 1 महीने लोग परेशान रहना पड़ा। और अब जब जांच हुई तो अब हम 1 दिन चले गए ब्लॉक के अंदर, हमने उससे अर्दली से बात करी, भाई हमारे यहाँ सफाई और हमारे तालाब का पानी निकलवा दो, तालाब में सफाई करवा दो, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा अभी तो जाने कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचेगा, अभी कहाँ
सिक्योरिटी को तो परेशान कर दे। इस तरीके से लगातार आपको धमकाने की कोशिश की गई है, ये जो सीधी सीधी धमकी मान ली जाए? जी, ये धमकी दे रहे, क्लियर सी धमकी है कि किसी तरतीब से समझौता करके और हमारे कागज़ों पर साइन कर दे ताकि हमारी क्या नाम वो मुकम्मल हो जाए जांच। ये आपने जांच अधिकारी के सामने बात बताई कि इस तरीके से धमकाने की कोशिश की जा रही है हमको, या इस तरीके से जो है जो जांच आ रही है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? हमने जो जांच करता थे उनसे कहा था इस बात को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा कर रहे, पहले वीडियो में भी कहा हमने इस बात को, मगर हम पे दबाव दिया जा रहा और जो नहीं काम करने थे वो भी करे जा रहे। और आप अब भी हमारा जाकर रास्ता देख लो, जबकि रास्ते में सब लोग निकलते हैं मगर हमारे रास्ते में आज भी गंदा गारा पड़ा हुआ, गंदा गारा। कितने ऐसे मुख्य बिंदु हैं ग्राम पंचायत में तेवड़ा में आपकी जिनमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में एक तो मेहरबान के मकान से लेकर मुहर्रम के मकान तक रास्ता दिखाया जबकि वो रास्ता लगा ही नहीं। और एक क्या नाम जी अब्दुल यूसुफ के मकान से लेकर अब्दुल रहमान जो कि हमारे ख़ानदान के आदमी हैं, उनके यहाँ खुड़ंजा पहले प्रधान ने भी लगा दिया था और इसने भी दिखा दिया वही खुड़ंजा। और ऐसे बहुत खुड़ंजे जो क्या नाम जी इन्होंने पहली योजना के ही दिखा रखे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले फ्रिज की बात की गई थी, फ्रिज में आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार पाया और कितने मौजूदा जो जांच अधिकारी आए थे उन्होंने मौजूदा समय पर वो पाए हैं, और कितनी कमी उन फ्रिजों में पाई गई, कितने नहीं है लगे हुए मौके पर? फ्रिज एक गुल से परे है जी, जो आज तक उसकी चौकी नहीं बन पाई, वो बंद का बंद पड़ा, आज भी मौजूद बंद पड़ा। और कई फ्रिज ऐसे हैं जिन पर समरसेबल ही नहीं है और समरसेबल दिखा रखे हैं हर फ्रिज पे। अच्छा, ओडी प्लस कूड़ा केंद्र आपके गांव में बना है, क्या कितने फायदे हुए उस कूड़ा केंद्र से? ना कोई कूड़ा केंद्र बना, पैसे तो अलबत्ता निकालिए, लिए कागज में तो वो बन रहा मगर यहाँ मौजूदा कोई कूड़ा केंद्र नहीं बन रहा। बिल्कुल 503 में बनवाना चाह रहे थे, पटवारी पास करा था और प्रधान उस ज़मीन को मना करता था क्योंकि